चैप्टर नंबर 2 राजस्थान का जनजातीय समाज। राजस्थान के सतरंगी सांस्कृतिक परिवेश को यहाँ की जनजातियाँ अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराओं से समृद्ध बनाती हैं। इन्हें वनवासी अथवा गिरिजन के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनजाति की अपनी सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विरासत है, जो राजस्थान की प्राचीन धरोहर का जीवंत साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। प्रमुख विशेषताएं: निवास एवं जीवन शैली। यह जनजातियां प्राय शहरी कोलाहल से दूर दुर्गम पर्वतीय, पठारी एवं वन क्षेत्रों में निवास करती हैं। इनकी जीवन शैली पूर्णतः प्रकृति के निकट और कृत्रिमता से युक्त है। सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा: प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट बोली, आवास व्यवस्था और सामाजिक नियम होते हैं, जो उन्हें एक अलग पहचान प्रदान करते हैं। आजीविका के साधन: यह समाज आज भी आजीविका के पारंपरिक एवं आदिम साधनों पर निर्भर है, जिसमें कंदमूल संग्रहण, आखेट, मछली पकड़ना, पशुपालन और स्थानांतरित कृषि मुख्य हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की जनजातियों का वितरण। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में छठा स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनजातीय जनसंख्या 92.39 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 13.05% हिस्सा है। राज्य की लगभग 95% जनजातीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की 3 प्रमुख जनजातियां क्रमशः मीणा, भील और ग्रासिया हैं। क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से मीणा जनजाति का बाहुल्य पूर्वी मैदानी एवं पठारी भागों में पाया जाता है। दक्षिण अरावली क्षेत्र में भील जनजाति की प्रधानता है, जबकि ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही, पाली और उदयपुर जिलों में निवास करती है। सहरिया जनजाति बारां जिले की शाहाबाद और किशनगंज तहसीलों में तथा डामोर जनजाति बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में पाई जाती हैं। उदयपुर जिला सर्वाधिक जनजातीय आबादी 15.25 लाख वाला जिला है, जबकि बीकानेर में सबसे कम जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। प्रतिशत की दृष्टि से बांसवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर है और नागौर जिला न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला है। इन मुख्य समूहों के अतिरिक्त यहाँ कथोड़ी, कंजर, सांसी, धानका, कोकना, नायका और पटेलिया जैसी अन्य छोटी जनजातियां भी निवास करती हैं। नेक्स्ट, मीणा जनजाति उत्पत्ति। मत्स्यावतार से संबंध। मीणा जनजाति अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से मानती हैं। शब्द की व्युत्पत्ति। वर्तमान में प्रचलित मीना या मीणा शब्द संस्कृत के मीन शब्द का अपभ्रंश है, जिसका शाब्दिक अर्थ मछली होता है। साहित्यिक प्रमाण: मुनि मगन सागर द्वारा रचित मीन पुराण में इस जनजाति के 5200 गोत्र, 32 तड़ों तथा 13 पालों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। जनसांख्यिकी और निवास स्थान। जनसंख्या में स्थान। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति प्रथम स्थान पर आती है। मीणा जनजाति की सामाजिक स्थिति। इस जनजाति को राज्य की अन्य जनजातियों की तुलना में सबसे अधिक संपन्न और शिक्षित माना जाता है। प्रमुख क्षेत्र: मीणा मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर और उदयपुर जिलों में निवास करते हैं। सर्वाधिक घनत्व: मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी जयपुर जिले में पाई जाती है। क्षेत्रीय विविधता: टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी के क्षेत्रों में विशेष रूप से पड़ियार मीणा पाए जाते हैं। सामाजिक वर्गीकरण। मुख्य वर्ग: मीणा समाज मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित है, जिनमें जमींदार मीणा कृषि कार्य करते हैं और चौकीदार मीणा पूर्व में राजा महाराजाओं के यहाँ सुरक्षा का कार्य करते थे। विविध उपवर्ग: समाज में कई अन्य उपवर्ग भी हैं, जैसे प्रारंभिक मीणाओं को आदिया मीणा और राजपूतों से संबंधित समूह को रावत मीणा कहा जाता है। कार्य आधारित वर्ग: चमड़े का कार्य करने वालों को चमरिया मीणा
और गांवों की रक्षा करने वालों को चौथ या मीणा के नाम से जाना जाता है। मिश्रित समूह भील और मीणा के संयुक्त समूह को भील, मीणा तथा अन्य जनजातियों से वैवाहिक संबंध रखने वालों को सूरते वाला मीणा कहा जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, परिवार व्यवस्था, मीणा समाज में आज भी संयुक्त परिवार तथा प्रचलन में है। वेशभूषा, पुरुष पारंपरिक रूप से धोती, कमीज और साफा पहनते हैं, जबकि स्त्रियां घाघरा, कांचली और ओढ़नी धारण करती हैं। शारीरिक अलंकरण, इस जनजाति में स्त्री और पुरुष दोनों ही शरीर पर गोदना गुदवाना काफी पसंद करते हैं। कला और नृत्य, मनोरंजन के लिए इनके समाज में नेजा और रसिया जैसे लोक नृत्य प्रमुखता से किए जाते हैं। ग्राम एवं प्रशासनिक व्यवस्था, आवास और इकाई, मीणाओं के घर को टापरा और उनके गांवों को ढाणी कहा जाता है। नेतृत्व, गांव का मुख्य व्यक्ति पटेल कहलाता है, जबकि 5 पंचायतों के सामूहिक मुखिया को पंच पटेल कहा जाता है। पारंपरिक पंचायत व्यवस्था, इनकी पारंपरिक न्याय व्यवस्था 4 स्तरों ग्राम, गोत्र, क्षेत्रीय और 84 पंचायत पर कार्य करती हैं। सर्वोच्च संस्था मीणा जनजाति की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पंचायत मानी जाती है। इन पंचायतों द्वारा सामाजिक झगड़े, नाता विवाह, तलाक, मौसर, चरित्रहीनता तथा ऋण संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। धार्मिक जीवन और उत्सव, आराध्य देव, इस जनजाति के मुख्य देवता को बुज देवता के नाम से पुकारा जाता है। प्रमुख मेले, वैशाख पूर्णिमा पर भूरिया बाबा गौतमेश्वर का मेला इनके लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। अन्य धार्मिक स्थल, करौली का महावीर जी मेला, सवाई माधोपुर का गणेश जी का मेला और सीकर की जीण माता का मेला इनके प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथाएं। तलाक की प्रथा, छेड़ा फाड़ना तलाक की एक विशिष्ट रीत है, जिसमें पति अपनी पत्नी के कपड़े का एक कोना फाड़कर संबंध विच्छेद करता है। पुनर्विवाह, नाता प्रथा के अंतर्गत एक विवाहित स्त्री अपने पूर्व पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रह सकती है। दंड व्यवस्था, यदि कोई व्यक्ति किसी की पत्नी को भगा कर ले जाता है तो उसे जुर्माने के रूप में झगड़ा राशि का भुगतान करना पड़ता है। मृत्यु भोज, समाज में मृत्यु के पश्चात दिए जाने वाले सामूहिक भोज को नुक्ता प्रथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भील जनजाति। उत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द बिल्लू से मानी जाती है, जिसका अर्थ तीर कमान होता है। परंपरागत पहचान, तीर कमान रखने की विशेषता के कारण ही उन्हें एक श्रेष्ठ तीरंदाज जनजाति माना जाता है। इतिहासकारों के मत, कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहकर संबोधित किया है, जबकि इतिहासकार टॉलमी ने इन्हें विशिष्ट तीरंदाज बताया है। यह फोटो है भील जनजाति की। प्राचीनता, भील जनजाति को भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है और राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से इनका दूसरा स्थान है। निवास क्षेत्र और वर्गीकरण। भौगोलिक विस्तार, भारत में भील जनजाति मुख्य रूप से 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। प्रमुख जिले, राजस्थान में इनका मुख्य केंद्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों के दुर्गम पहाड़ी और वनाच्छादित क्षेत्रों में है। क्षेत्रीय वर्गीकरण, ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भील पालवी कहलाते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों को वागड़ी कहा जाता है। सामाजिक और ग्राम संरचना। पारिवारिक ढांचा, भील समाज पितृवंशीय है, जहाँ एकांकी परिवार न्यूक्लियर फैमिली की प्रथा है और उनके गोत्र को अटक कहा जाता है। प्रमुख गोत्र, इनके समाज में कटारा, तबियाड़, रोत और पारगी जैसे गोत्र प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आवास और इकाइयाँ, भीलों के घर को टापरा कहा जाता है। इनके छोटे गांवों को फला और बड़े गांवों को पाल कहा जाता है। नेतृत्व, गांव का मुखिया गमेती कहलाता है, जो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। फिर हलमा परंपरा,
हलमा भील समाज की सामूहिक श्रमदान और निस्वार्थ सहायता की एक प्राचीन परंपरा है, जिसका अर्थ है साथ चलना या मदद के लिए पुकारना। ये फोटो हलमा परंपरा का है। जब कोई व्यक्ति खेती, कुआं खोदने या घर बनाने जैसे कार्यों में असमर्थ होता है तो वह हलमा का आह्वान करता है। उसके उत्तर में पूरा समुदाय बिना किसी मेहनताने के एकजुट होकर श्रमदान करता है, जो सामाजिक एकजुटता और आपसी सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है। विवाह के प्रकार और प्रथाएं। विवाह की विविधता। भील समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है और विवाह अपने गोत्र से बाहर किए जाते हैं। प्रमुख विवाह इनमें मोर, बांधिया, अपहरण, परीक्षा, साहस प्रदर्शन, क्रय, वधु मूल्य, सेवा, हट, देवर और विनिमय जैसे अनेक विवाह प्रकार प्रचलित हैं। दापा प्रथा। विवाह के समय वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को जो कन्या मूल्य दिया जाता है उसे दापा कहते हैं। गोल गधेड़ो। इस अनूठी प्रथा के अंतर्गत युवक अपनी शूरवीरता और साहस का प्रदर्शन कर अपनी पसंद की युवती से विवाह करने का अधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट, आर्थिक जीवन और कृषि। कृषि पद्धतियाँ। भील जनजाति स्थानांतरित या जूमिंग कृषि करती है, जिसके दो विशिष्ट नाम हैं। चिमाता, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि। दजिया, मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि। आजीविका। कृषि के साथ साथ पशुपालन और वनोपज संग्रहण भी इनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन। आराध्य और देवता। ये टोटम, कुल देवता और भराड़ी माता कुल देवी की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त धराल, कालाजी, गोराजी, गोविंद गुरु और लसोड़िया महाराजा इनके प्रमुख लोक देवता हैं। प्रमुख मेले। माघ शुक्ल पूर्णिमा को आयोजित होने वाला बेणेश्वर मेला डूंगरपुर और बांसवाड़ा का घोटिया अम्बा मेला इनके समाज के सबसे बड़े उत्सव है। कला और मनोरंजन। श्रावण मास में गौरी पर्व मनाया जाता है, जिसमें पार्वती माता की पूजा की जाती है। गौरी एवं घूमर इनके प्रमुख लोक नृत्य हैं। वेशभूषा। पुरुष कमीज, अंगरखी और ढेपाड़ा तंग धोती पहनते हैं, जबकि स्त्रियां घाघरा, लुंगड़ी और कछावू धारण करते हैं। विशिष्ट विशेषताएं। रणघोष। संकट के समय या युद्ध की स्थिति में भील जनजाति का रणघोष फायरे फायरे होता है। धार्मिक संस्कार। समाज में झाड़ फूक का कार्य करने वाले व्यक्ति को भोपा और धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाले को भगत कहा जाता है। अन्य रीतियाँ। विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट के लिए अनिवार्य रूप से आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गरासिया जनजाति। उत्पत्ति। जनसंख्या में स्थान। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से गरासिया जनजाति का तीसरा स्थान है। यह फोटो है गरासिया जनजाति की। वंशज। ये लोग स्वयं को चौहान राजपूतों के वंशज मानते हैं। ऐतिहासिक शासन। राजपूतों के आगमन से पूर्व इस जनजाति का सिरोही, पिंडवाड़ा और आबू रोड के पहाड़ी क्षेत्रों पर शासन था। निवास क्षेत्र। मुख्य जिले। यह जनजाति मुख्य रूप से सिरोही, आबू रोड व पिंडवाड़ा, पाली, बाली तहसील तथा उदयपुर, गोगुंदा और कोटड़ा जिलों में निवास करती हैं। मूल प्रदेश। आबू रोड का भाकर क्षेत्र गरासिया जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है। आवास शैली। ये लोग प्राय पहाड़ों की ढलानों पर अपने मकान बनाते हैं। प्रशासनिक एवं आवास व्यवस्था। इकाइयाँ। गरासिया समाज में घर को घेर और गांव को फालिया कहा जाता है। नेतृत्व। गांव का मुखिया कोतवाल या सहरोह कहलाता है, जबकि इनकी पंचायत का मुख्य सहलोत होता है। संग्रहण। अनाज रखने के प्रारंभिक भंडारों को सोहरी कहा जाता है। सामाजिक संरचना और वर्ग। प्रमुख वर्ग। गरासिया समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित है। भील गरासिया। गरासिया पुरुष एवं भील स्त्री से उत्पन्न संतान है। गमेती गरासिया। भील पुरुष एवं गरासिया स्त्री से उत्पन्न संतान है। सामाजिक वर्गीकरण। समाज को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
मोटी न्यात उच्च वर्ग, नैन की न्यात मध्यम वर्ग और निचली न्यात निम्न वर्ग। विवाह व्यवस्था। प्रचलित विवाह। गरासिया समाज में विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त है। विवाह के प्रकार। मोरबंदिया विवाह, यह एक औपचारिक विवाह है जिसमें फेरे लिए जाते हैं। फिर पहरावना विवाह, इसमें नाम मात्र के फेरे की रस्म होती है। फिर ताड़ना विवाह, इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य चुकाना पड़ता है। फिर खेवणा विवाह, इस विवाह में महिला किसी अन्य पुरुष के साथ भागकर शादी कर लेती है, जिसमें पुरुष प्रथम पति से कुछ राशि देता जिसमें पुरुष प्रथम पति को कुछ राशि देता है। आटा साटा आटा साटा विवाह, इस विवाह में एक घर में लड़की दी जाती है तथा उसी घर से लड़की ली जाती है। सेवा विवाह, इस विवाह में लड़की का पिता लड़के को कुछ समय के लिए अपने घर पर रखता है तथा उसके काम को देखता है, जिससे खुश होकर वह अपने लड़की की शादी उस लड़के से करते हैं। मेलबो विवाह, इस विवाह में लड़की का पिता लड़की को लड़के के घर छोड़कर आता है। नेक्स्ट, जीवन साथी का चयन। मेलों के अवसर पर युवक युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता होती है। गरासिया जनजाति अपनी प्रगतिशील सामाजिक मान्यताओं के कारण समय से आगे मानी जाती हैं। गरासिया समुदाय सदियों से महिलाओं को अपने जीवन साथी के चुनाव और बदलने की पूर्ण स्वतंत्रता देता आ रहा है। यह जनजाति पितृसत्तात्मक दबावों से मुक्त होकर महिलाओं को पुरुषों के समान और कई मामलों में उनसे अधिक अधिकार प्रदान करती हैं, जो इस भारतीय सांस्कृतिक विविधता का एक सशक्त और आधुनिक उदाहरण बनाता है। धार्मिक जीवन और कला। उपासना। धार्मिक रूप से गरासिया लोग भगवान शिव, भैरव और दुर्गा के अनन्य उपासक हैं। प्रमुख नृत्य। इनके समाज में वालर, गरबा, गैर, मोरिया और गैर नृत्य अत्यंत लोकप्रिय हैं। बोली। इनकी बोली में गुजराती, भीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी भाषाओं का सुंदर मिश्रण मिलता है। प्रमुख प्रथाएं और दंड व्यवस्था। श्रृंगार। महिलाओं में ललाट और ठोड़ी पर गोदना गुदवाने की अनिवार्य प्रथा है। मृत्यु भोज। मृत्यु के पश्चात दिए जाने वाले भोज को कांदिया कहा जाता है। जुर्माना पद्धति। मौताना, किसी खून खराबे या आकस्मिक मृत्यु पर लगाया जाने वाला हर्जाना या जुर्माना। बडोतरा, मैताना के रूप में वसूल की गई कुल राशि को कहा जाता है। प्रमुख मेले। मनखारो मेलो, यह गरासियों का सबसे प्रमुख और बड़ा मेला है। अन्य मेले। कोटेश्वर मेला अंबाजी के पास, चितर विचितर मेला कोटड़ा कोसिना रोड और गणगौर मेला गोगुंदा प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है। नेक्स्ट, शहर या जनजाति। उत्पत्ति। शब्द की व्युत्पत्ति। शहर या शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शब्द शहर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल होता है। आदिम जनजाति का दर्जा। यह राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह PVTG की श्रेणी में रखा गया है। शैक्षणिक स्थिति। इस जनजाति में साक्षरता का प्रतिशत अन्य जनजातियों की तुलना में अत्यंत कम पाया जाता है। निवास क्षेत्र। मुख्य केंद्र। राजस्थान के लगभग 98% शहरी जनसंख्या केवल 12 जिले में निवास करती है। ये फोटो देख लीजिए, शहरी जनजाति का है। विशिष्ट तहसीलें। यह जनजाति मुख्य रूप से 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में केंद्रित है। सामाजिक विशेषताएं और मान्यताएं। पारिवारिक ढांचा। शहरिया समाज में एकांकी परिवार की प्रधानता है, यद्यपि बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलन में है। शुभ संकेत। इस समाज की एक विशिष्टता यह है कि यहाँ लड़की के जन्म को अत्यंत शुभ माना जाता है। वर्जनाएं। शहरी समाज में भीख मांगना पूर्णतः वर्जित माना गया है। शारीरिक अलंकरण। स्त्रियों में शरीर पर गोदना गुदवाने का प्रचलन है, किंतु पुरुषों के लिए गोदना गुदवाना वर्जित है। आवास एवं प्रशासनिक व्यवस्था।
घर के प्रकार। इनके साधारण घर को टापरी कहा जाता है, जो मिट्टी और घास फूस से बनी होती हैं। जंगलों में पेड़ों पर बनी मचान नुमा झोपड़ी को टोपा कहा जाता है। बस्ती और गांव। शहर या जनजाति की छोटी बस्ती को शहराना और बड़े गांव को शहरोल के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व। गांव के मुख्य व्यक्ति या मुखिया को कोतवाल कहकर संबोधित किया जाता है। पंचायत व्यवस्था। पंचायत के स्तर। शहर या समाज में 3 स्तर की पंचायतें कार्य करती हैं। स्थानीय स्तर पर पंचायत, क्षेत्रीय स्तर पर एकदशीय और सर्वोच्च स्तर पर 84 पंचायत। सर्वोच्च न्यायपीठ। 84 पंचायत इसकी सबसे बड़ी संस्था है, जो 84 गांवों के मामलों का निपटारा करती है। इसका आयोजन सीताबाड़ी स्थित वाल्मीकि मंदिर में किया जाता है। धार्मिक एवं अंत्येष्टि संस्कार। दारी संस्कार यह मृत्यु से संबंधित एक अनूठा संस्कार है, जिसमें मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियों और राख को आंगन में बिछाकर ढक दिया जाता है। अगले दिन उस राख पर बनी आकृति से यह अनुमान लगाया जाता है कि मृतक ने किस योनि में जन्म लिया है। विशिष्ट रीति। इस जनजाति में पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया जाता तथा विवाह के संदर्भ में नाता पड़ता प्रचलित है। आराध्य। शहरिया लोग वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता और कौडिया देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं। इस जनजाति की महिलाएं केवल घर के अंदर ही घूंघट करती हैं, लेकिन घर के बाहर ये घूंघट नहीं रखती, जो इनकी परंपरा का एक पहलू है। प्रमुख मेले। सीताबाड़ी मेला। केलवाड़ा बारा के निकट आयोजित होने वाला यह मेला शहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, जिसे शहरियों का कुंभ भी कहा जाता है। अन्य मेले। कपिलधारा मेला और भंवरगढ़ मेला भी इनके समाज के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र हैं। नेक्स्ट, डामोर जनजाति। उत्पत्ति। डामोर जनजाति अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानती है। इस जनजाति के लोगों को डामरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में निवास करती हैं। सर्वाधिक बाहुल्य। डामोर जनजाति की सर्वाधिक आबादी डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में पाई जाती है। सामाजिक संरचना एवं नेतृत्व। पारिवारिक स्वरूप। डामोर समाज में एकांकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली की परंपरा प्रचलित है। परिवार का मुख्य पिता होता है और समाज पितृसत्तात्मक ढांचे पर आधारित है। प्रशासनिक इकाई। इनकी पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है, जो सामाजिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाह व्यवस्था। वधु मूल्य यानी दापा। इस समाज में विवाह का प्रमुख आधार वधु मूल्य है, जिसमें वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को निश्चित राशि प्रदान की जाती है। विवाह के प्रकार। डामोर जनजाति में बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलन में है। इस जनजाति में महिलाएं तो आभूषण पहनती ही हैं, लेकिन यहाँ के पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनकर श्रृंगार करते हैं। आजीविका के साधन। प्रमुख कृषि। डामोर जनजाति मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है, जिसमें मक्का एवं चावल इनकी प्रमुख फसलें हैं। अन्य स्रोत। कृषि के अतिरिक्त आखेट, शिकार और वनों से कंदमूल का संग्रहण भी इनकी आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। प्रमुख मेले। चेला बावजी का मेला। यह डामोर जनजाति का एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है। 11 की रेवाड़ी। डूंगरपुर में आयोजित होने वाला यह मेला डामोर संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट, कंजर जनजाति। उत्पत्ति। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द काननचार से मानी जाती है। काननचार का शाब्दिक अर्थ जंगल में विचरण करने वाला होता है, जो इनके प्राचीन घुमंतु जीवन को दर्शाता है। निवास क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र। यह जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में निवास करती हैं। अन्य जिले। इसके अतिरिक्त इनका विस्तार चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में पाया जाता है। विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था और मान्यताएं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। परंपरागत रूप से इस जनजाति को चोरी और अपराध के कार्यों के लिए जाना जाता रहा है। सत्यनिष्ठा की परंपरा। कंजर समाज में
हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलने की अटूट परंपरा और मान्यता प्रचलित है। आवास की विशिष्टता, सुरक्षात्मक दृष्टि से इनके घरों में पीछे की ओर भागने हेतु खिड़की रखी जाती हैं, किंतु मुख्य द्वारों पर प्राय किवाड़ दरवाजे नहीं होते। धार्मिक जीवन और आराध्य, कुलदेवी कंजर जनजाति की कुलदेवी चौथ माता मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह रक्त दंतिका माता को भी अपनी आराध्य देवी मानते हैं। पाती मांगना यानी कंजर जनजाति में अपराध को जीविकोपार्जन का एक माध्यम माना जाता है। इसके लिए वे एक विशिष्ट धार्मिक परंपरा का पालन करते हैं। किसी भी कार्य पर जाने से पूर्व अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने की इस प्रक्रिया को पाती मांगना कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से इनके घरों की बनावट में पिछले हिस्से में एक खिड़की अनिवार्य रूप से रखी जाती है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां से निकला जा सके। प्रमुख मेले, चौथ माता का मेला, इनका सबसे बड़ा और प्रमुख मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में आयोजित होता है, जहाँ जनजाति के लोग बड़ी संख्या में श्रद्धापूर्वक एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट, कथोड़ी जनजाति। खैर के वृक्ष से कथा बनाने में दक्ष होने के कारण इस जनजाति को कथोड़ी कहा जाता है। निवास क्षेत्र, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर जिले की कोटड़ा, जाडोल और सराडा पंचायत समिति क्षेत्रों में निवास करती हैं। सामाजिक जीवन, यह जनजाति बंदर के मांस का सेवन करती हैं और दूध नहीं पीती। नेक्स्ट, सासी जनजाति। निवास क्षेत्र एवं जीवन शैली, सासी जनजाति पारंपरिक रूप से एक खानाबदोश जीवन व्यतीत करती हैं। राजस्थान में इनका मुख्य निवास स्थान भरतपुर और अजमेर जिले हैं। आजीविका, इनके जीवन निर्वाह के प्रमुख साधनों में जंगली जानवरों का शिकार करना और छोटे छोटे हस्तशिल्प कार्य करना शामिल है। उपजातियाँ, सासी जनजाति दो उपजातियों में विभाजित है, जिन्हें बीजा और माला कहा जाता है। प्रमुख प्रथा, इस जनजाति में कोकड़ी रस्म प्रचलित है, जिसके अंतर्गत विवाह के बाद लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।